जो अस्थिर है उनका नाम है शरीर। अस्थिर जो है, जो परिवर्तनशील है, उनका नाम है शरीर। और जो स्थिर है, इसलिए जीवन को प्राप्त करना, जीवन को प्राप्त करना मतलब जीवन तो है, केवल उनको अनुभव करना। जीवन दर्शन होना चाहिए। जीवन दर्शन मतलब क्या? शरीर का दर्शन नहीं है, संसार का दर्शन नहीं, हमारे संत ने कहा जीवन दर्शन, माने अपने आप का स्वरूप का अनुभव हुए। गीता जी में एक श्लोक आया है, शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयत। अपने आप में स्थिर हो के कुछ भी चिंता नहीं करे, कुछ भी चिंतन नहीं करे अपने आप में। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, त्रिकाल में शरीर मेरा नहीं है, त्रिकाल में शरीर मेरे लिए नहीं है। जब सब नहीं 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 अब चला जाएगा। क्या आप ये बाल है? प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बाल हो? बाल नहीं है। आप नाक हो, कान हो? आप कहेंगे नाक मेरी है, कान मेरे है, यही तो कहोगे ना। ये हाथ मेरे है, यही कहोगे। और मेरे है मतलब तुम करता, तुम अलग होना इससे। जैसे कि आप सभी को मैं सुबह की जो सत्संग आ रही है धर्म दर्शन के माध्यम से, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो साधक संजीवनी के बारे में जो सवाल कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दीजिए, जो कमेंट द्वारा कीजिए। और ये ध्यान रखिए 31 दिसंबर तक एड्रेस आएंगे उनको मैं, हालांकि सभी को भेजूंगा, लेकिन 31 दिसंबर तक ये टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से उन साधक संजीवनी की सत्संग शुरू होगी, जो साधक संजीवनी के पहले श्लोक से शुरू होगी। और उसके माध्यम से अगर अभी तक आपको नहीं मिली है या किसी को नहीं मिली है तो नहीं मिली है तो इस नंबर पर एड्रेस संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने नज़दीकी पुस्तकालय में लेना चाहे तो भी ले सकते हैं अगर जल्दी चाहिए। और जिनको मिल गई है मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, और अपने परिवार तक वो सूचना पहुँचाए कि यहाँ साधक संजीवनी की सीरीज शुरू होने वाली है, अपने साधक संजीवनी के ऊपर सत्संग शुरू होने वाली है। पहले हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से सबको प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आज कुछ ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे आए हैं साधकों का है आज, जो विशेष तौर पे घरेलू समस्याओं का कम विशेष नहीं है इतना। बढ़िया। तो एक साधक का सवाल है जो चेन्नई से है। उन्होंने कहा है जीवन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हर कार्य बताया गया है जीवन में, लेकिन मेरे जीवन का या इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? जीवन में दो महत्वपूर्ण कार्य है, दो कार्य। पहला कार्य है भगवान को याद करना, पहला कार्य। और दूसरा कार्य है संसार की सेवा करना। कैसे? शरीर किसने दिया? शरीर तो हाँ बोलो। माता पिता ने दिया? माता पिता ने दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शरीर माता पिता ने दिया। जो टी शर्ट का जो शर्ट पहने हैं, जो ये पाजामा वगैरह पहने हैं, ये किसने दिया? खरीदी क्या हूँ? आप कह सकते जब तक कमाई नहीं किया था तब माता पिता ने दिया था। जब तक कमाई शुरू कर लिया अपने खुद खरीदी कर लिए, ठीक है ना। आपको दाढ़ी मूंछने किसने दिया? प्रकृति। अपने आप माने अपने आप जो आया किसने तो दिया ना। तो प्रकृति मानो, भगवान मानो। आप काले हो या गोरे हो, क्या आपने हाथ खुद बन गए काले गोरे? प्रकृति को किसने तो बनाया ना। अगर हम अपने से चेंज हो जाते तो कोई काला नहीं रहता, अपने मनपसंद का रूप ले लेता। ये रूप भी अपने हाथ की बात नहीं है। अब पुरुष कितना लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी अपना हाथ की बात नहीं। हाँ, ये भी हमारे शास्त्रों में बात आई है, ये भी उपाय बता गए, लड़का होने का लड़की होने के सारे उपाय भी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। परंतु यदि उस चीज़ को हम करेंगे तो उसका लाभ होगा, और नहीं करेंगे तो हम जैसे हो रहा है ऐसे होगा। माता पिता ने शरीर दिया और सब कुछ ने हमको दिया, परंतु हमको श्वास जो ले रहे, श्वास किसने दिया? भगवान ने। अब क्या भगवान को क्या देखा है आपने? नहीं देखा अभी तक। केवल भगवान के बारे में सुना है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान किसका नाम है? जैसे कई लोगों के नाम भी भगवान दास है ना। किसके नाम भी राम है, किसके नाम कृष्ण है, किसके नाम नारायण है। क्या भगवान हो गए? भगवान मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। एक सुप्रीम पावर है
जिसको हम जाने चाहे नहीं जाने। इस संसार में एक सूर्य है ना दो सूर्य है? एक सूर्य है। अगर कोई सूरदास अंधा कहेगा इस संसार में कोई सूर्य नहीं है, वो सही कह रहा है ना गलत कह रहा है? वो अपनी नज़र में सही है लेकिन हमारी नज़र में गलत होगा, है ना? वो अपनी नज़र में कह रहा है भाई सूर्य नहीं है, क्यों? सूर्य होता तो मुझे दिखता। अगर सूर्य नहीं दिख रहा है तो क्या सूर्य नहीं है? सूर्य तो है, सूर्य है लेकिन इनके आंख नहीं है। इनकी आंख नहीं। ठीक है ना? तो इस प्रकार परमात्मा तो है, भगवान है, परंतु हमारी दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं हो देखने की। सूर्य हो और आंख नहीं हो, आंख हो और सूर्य नहीं हो, काम चलेगा क्या? देख सकते क्या? सूर्य है अगर आंख नहीं है तो सूर्य को देख नहीं सकते, और आंख है अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य को देख नहीं सकते। तो सूर्य तो है, अभी सूर्यास्त हो जाएगा। क्या सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य कहीं संसार से लोप हो गया? क्या सूर्य में अंधकार आ गया? क्या सूर्य में रात्रि आ गई? नहीं आई ना। तो सूर्य है, यदि सूर्य है तो सूर्य को बनाने वाला तो कोई है। मैं कहूंगा भाई मैं तो हूं लेकिन मेरे माता पिता नहीं है, मतलब मेरे माता पिता नहीं, मतलब है, मर गए बात अलग है, लेकिन मेरे माता पिता नहीं है, मैं इससे जन्म हुआ हूं। क्या सत्य है? कि तुम है मीन्स तेरे क्रिएटर है, बनाने वाले हैं, तेरे को जिन्होंने क्रिएट किया है वो है। सत्य है। सही ना? नहीं, उनको आप कहते माँ और पिता। तो जो चीज दिख रहे है, मतलब इस सृष्टि अगर दिख रहे है तो सृष्टा है, उसको बनाने वाला कोई है, उनका नाम है परमात्मा। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जब हम श्वास ले रहे हैं, इस श्वास जिन्होंने दी है उनका नाम है भगवान, उनके नाम है ईश्वर, इनके नाम है गॉड, उनके नाम है, जो आप अपने अपने धर्म के हिसाब से जो नाम धरना है आप धर लीजिए। ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के विश्व की एक द सुप्रीम पावर है। ठीक है ना? इनका क्या प्रश्न था? ये जीवन में दो क्या कर्तव्य क्या है, जीवन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जो महत्वपूर्ण कार्य है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, और हमारी रचना भी उन्होंने की, जिन्होंने हमारी रचना की, यदि हमारी रचना की तो किसके लिए रचना की? आप अगर इन बालक को लाए हो, अगर ये कहेगा मैं अभी मूवी देखने जाऊं, मैं घूमने जाऊं, तो आप क्या कहोगे? मैं तेरे को लाया किस काम के लिए? सत्य अभी अगर ये कहेगा भाई मेरे दोस्त है, मैं भी दोस्त के साथ घूमने जाऊं, मेरी भी उम्र है घूमने का, ये बैठे के लिए थोड़ी ये काम करने के लिए उम्र है, लेकिन कहेंगे बेटा तो अगर घूमना हो तो फिर मैं तेरे को लाया क्यों है? लाया जिस काम के लिए एक काम कर ले, फिर बाद में घूमना हो तो घूम ले। कोई विद्यार्थी का काम होता है पढ़ाई कर ले, फिर बाद में घूम लो। तो भगवान ने हमको इस संसार में क्यों जन्म दिया? कभी सोचा? जन्म देने का दो काम है, दो ही उद्देश्य है। उद्देश्य है जिन्होंने जन्म दिया उनको याद करना, उनके लिए भी कुछ काम करना, और उनके कहनानुसार भी कुछ काम करना। तो भगवान के लिए क्या काम कर सकते हैं? भगवान को याद करना, भगवान मेरे है ये स्वीकार करना, मैं भगवान का हूं ये मान लेना, ये है भगवान का कार्य। ठीक है ना? ये अगर मानेगा भाई मेरे को लाए है, भाई मैं इनके अंडर में काम करूं, इनको मानूं, अगर आपको मानेगा तब आपके कहने अनुसार तो कार्य कर पाएगा। अगर आपको मानेगा नहीं तो क्या आपके कहने अनुसार कार्य कर पाएगा? आप कहीं ऑफिस में अगर जॉब करोगे, कहेंगे जो मैनेजर है मैं उनको मानूंगा नहीं, मेरे जो बॉस है उनको मैं मानूंगा नहीं, क्या उस वहां पर काम कर सकते हो? रखेगा नहीं, काम नहीं कर सकते। तो जिन्होंने हमको बनाया उनके लिए हम क्या काम करते हैं? उनके लिए काम है, उनके लिए दो कार्य है, एक है कर्तव्य, एक है परम कर्तव्य। परम कर्तव्य कहते हैं जिन्होंने आपको बनाया उनको याद करना, उनको स्मरण करना, ये है परम कर्तव्य। और उनकी आज्ञा के अनुसार जो आपको शरीर मिला है, परिवार मिला है, समाज मिला हुआ है, उनके हित के लिए कार्य करना, ये है कर्तव्य। ठीक है ना? तो दो कार्य के लिए हमको भगवान ने बनाया, और दो ही हमारे प्रधान कार्य है, एक है भगवान को याद करना और एक है
संसार की सेवा करना। संसार की सेवा क्या है? उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए प्रत्येक कार्य को करना और उनसे सुख नहीं चाहना। और जीवन का अर्थ? हाँ, जीवन किसको कहते हैं? व्हाट इज द लाइफ? तो हम जो जीवित हैं, जैसे चलते फिरते हैं, जैसे हाँ, आदमी ये जीवित- प्राण है, जीवन नहीं है। तो हमारे अंदर ये प्राण शक्ति है। जैसे कहते हैं ना, शरीर में दो शक्ति है, एक तो प्राण शक्ति है, एक जीवन शक्ति है। प्राण जैसे हम श्वास प्रश्वास ले रहे, ये प्राण है। ये श्वास बंद हो जाएगा तो हमारा ये शरीर चला जाएगा। लेकिन जीवन किसको कहते हैं? इस शरीर जीवन नहीं है। जीवन होता है जो कभी भी श्वास जाने के बाद में भी जो भी हमको ज्यों की त्यों रहेगा, वो मरेगा नहीं। जीवन कभी मरता नहीं है। प्राण तो छूट जाता है, श्वास तो चली जाती है, लेकिन जीवन कभी नहीं मरता। जीवन मीन्स अपना जो वास्तविक स्वरूप है, हम जो आत्मा कहते हैं जिसको आत्मा, ये आत्मा ही जीवन है और परमात्मा ही जीवन धन है। परमात्मा का अंश है आत्मा। मतलब आत्मा क्या है? आत्मा है अजर, आत्मा है अमर। आप बचपन में क्या किया क्या नहीं किया अभी याद है ना? नहीं आपको बचपन की बात याद है ना? नहीं आपको? आप 10th क्लास में पढ़ाई करते समय आपके कौन कौन दोस्त थे? वो याद है ना? कब आपकी शादी हुई थी? याद है। कब जन्म हुआ था? बर्थडे याद है ना? नहीं याद है? याद है ना? तो जब याद है, जो स्थिर है उनको तो दूसरी चीज याद रहेगी ना। अगर नदी की प्रवाह में आप एक नदी, जैसे आप यहाँ नदी किनारे खड़े हो, ठीक है, नदी के ऐसे धारा ऐसे बह रही है, उसी धारा में कई चीज बह के जा रही है। गंगा जी में धारा में कई बह के जा रहे हैं। जो स्थिर है वहां पर घंटा भर खड़ा है, क्या क्या बह के गई वो बता सकता है? जो उसी प्रवाह में बह रहा है, क्या वो बता सकता है क्या क्या चीज बह के गई है? तो यदि आपको बचपन की बात याद है तो आप बचपन में जो शरीर था, क्या अभी वो शरीर है? 20 साल पहले क्या दाढ़ी मूंछ थी आपकी? ठीक क्या? किसी ने 20 साल पहले आपको पापा कहा था? किसी ने आपको अपने एजी ओजी कहा था? किसी ने भी एजी ओजी नहीं कहा था, किसी ने भी पापा नहीं कहा था, किसी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आया था। लेकिन अभी जो बचपन में कहते मेरे बचपन की बात याद है, बचपन में मैंने ये किया था, वो किया था, तो बचपन में आप वही थे। अभी जो है तब तो बचपन की बात आपकी याद है। समझ में आ रहे हैं ना? कोई स्थिर रहेगा तो अस्थिर बात को तो ही याद कर सकता है। तो जो स्थिर है उसके नाम है जीवन, जो अस्थिर है उनका नाम है शरीर। अस्थिर जो है, जो परिवर्तनशील है, उनका नाम है शरीर। और जो स्थिर है, इसलिए जीवन को प्राप्त करना, जीवन को प्राप्त करना मतलब जीवन तो है, केवल उनको अनुभव करना, केवल उनको अनुभव करना। जैसे सोचो, आप अभी मंदिर के पास में बैठे, आप पूछते अरे भैया मंदिर यहाँ पे जो ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? अरे यही तो मंदिर है। अरे मंदिर है, मैं तो घर समझ रहा था। गंगा किनारे खड़े हैं, भाई गंगा जी के दर्शन करना है, गंगा जी में स्नान करना है। कि भाई गंगा जी कहाँ है? यही तो गंगा जी। अरे ये गंगा जी में तो नदी समझ रहा था। परिवर्तन हो गया ना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई अफसर है कि कोई संत है, अरे वो संत कहाँ है मिलेंगे? कि यही तो है संत। अरे मैं तो इनको ऐसे समझ रहा था। एक बार सेठ जी श्री जयदयाल गोविंद जी अपने गीता भवन में रहते समय, वो संध्या के समय में ऐसे कुछ ऐसे झाड़ू दे रहे थे, मानो कुछ सफाई कर रहे थे। एक व्यक्ति, उनका नाम सुना है और उनका सत्संग भी किया है, उनसे मिलने के लिए बड़े आशा लेकर आया था, भाई सेठ से मिलूँ, वो समय देंगे तो उनसे बात करूँ। वो जा रहे, उनसे पूछ रहा है, अरे सेठ जी कहाँ रहते हैं? सेठ जी कब मिलते हैं? सेठ जी कहाँ रहते? वो सोचे यहाँ के कोई झाड़ूदार होगा। वो कहते हाँ मिलते हैं, वो आगे मिलेंगे। और सेठ जी खुद बोल रहे हैं कि वो आगे मिलेंगे। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद में कहे सेठ जी कहाँ है? सेठ जी से मिलना है मुझे। अरे वो जो थे ना, वो तो वही है। अरे मैं तो भाई उनको पूछ के आया, वो तो कहे आगे मिलेंगे। वही सेठ जी आए कि पड़ेगा, पाँव नीचे पड़ेगा। अरे आप सेठ जी? हाँ, लोग मुझे कहते हैं सेठ जी रूप से। हो गया ना। तो जीवन कहते, मेरे कहना थोड़ा लंबा होता है। जीवन का मतलब होता है जो स्थायी है, जो किसी भी परिस्थिति से जो नष्ट नहीं होता, उसको कहते, उनका नाम है जीवन। कोई परिवार में मर गया, श्वास लेते ना नहीं लेते उस समय में? आज हमारी शादी हुई कि आज बड़ी खुशी के दिन आया, श्वास लेते ना नहीं लेते उस समय में?
आज कोई माने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, श्वास लेते ना नहीं लेते समय, नींद के समय में श्वास लेते ना नहीं लेते उस समय में। इस श्वास को कभी किस समय में हम सुख दुख हानि लाभ में भी श्वास को रोक नहीं सकते, उसको लेना होता है। इस प्रकार जीवन कभी बंद नहीं होगा, जीवन तो बिल्कुल अनवरत रहता है, स्थायी रूप से रहता है, उसको कहते जीवन। आत्मा जिसको कहते शब्द में आत्मा। जैसे कि गुरुजी ने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य भी बताया और कर्तव्य भी बताया और जीवन का अर्थ भी बताया, जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन दर्शन होना चाहिए। जीवन दर्शन मतलब क्या, शरीर का दर्शन नहीं है, संसार का दर्शन नहीं, हमारे संतन का जीवन दर्शन माने अपने आप का स्वरूप का अनुभव हो। गीता जी में एक श्लोक आया है, शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित दपि चिंतयत। अपने आप में स्थिर हो के कुछ भी चिंता नहीं करे, कुछ भी चिंतन नहीं करे अपने आप में। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूँ, त्रिकाल में शरीर मेरा नहीं है, त्रिकाल में शरीर मेरे लिए नहीं है। जब सब नहीं 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 अब चला जाएगा, क्या आप ये बाल है, प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बाल हो? बाल नहीं है। आप नाक हो, कान हो? आप कहेंगे नाक मेरी है, कान मेरे है, यही तो कहोगे ना। ये हाथ मेरे है, यही कहोगे। और मेरे है मतलब तुम करता, तुम अलग हो ना इससे, तुम उससे अलग है ना। जो ये मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं, नहीं 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 जाने के बाद क्या बचेगा? जैसे केले का पेड़ है, केले के पेड़ को अगर हम ऐसे निकालने लग जाएगी, छिलका निकलने जाएगा। एक प्याज है, प्याज के अगर ऐसे कवर निकालते, अंदर में क्या बचेगा? पत्ते गोभी का अगर ऐसे पत्ते को हम निकालते जाएंगे, अंदर क्या बचेगा? हो जाता है। इस संसार का स्वरूप ऐसे, एक ही निकालते जाओ, कुछ नहीं से वो संसार में, केवल ऐसे दिख रहा है ऐसे। जैसे बंधा गोभी होते हैं ना, जो पत्ते गोभी होते हैं, बंद गोभी जो पत्ते गोभी होते हैं, पत्ते गोभी का छिलका ऐसे निकालते हैं, अंदर में पूरे छिलके सर ऐसे ये प्याज के जैसे ऐसे हुए है। केले के पेड़ को निकालते जो, संसार में से कुछ है ही नहीं, और जो है वो है परमात्मा, वो है परमात्मा का अंश, उनको कहते जीवन। इसके कहते जीवन का दर्शन करो। जैसे कि गुरुजी ने जीवन का दर्शन बताया और जीवन के महत्वपूर्ण कार्य बताए, दोनों उन कार्यों पे अपने चलना चाहिए। और गुरुजी ने जो मार्गदर्शन बता रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा उस पर चलें। और जल्द ही साधक संजीवनी की सीरीज शुरू होगी, तो मैं उसके लिए आपको हर बार जानकारी देता रहता हूं, हर बार हर वीडियो में। तो वो जानकारी पर अमल कीजिए और ध्यान रखिए, अगर जिनके पास साधक संजीवनी नहीं मिली, इन नंबरों पर संपर्क कीजिए। अगला सवाल शुरू करते हैं।